5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्षी के इंडिया गठबंधन में दरार दिखाई दे रही है। कल की बैठक में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं। ये बताइए सर, बताया जा रहा था कि गठबंधन में जो है वो एकता बहुत है, एकता में ताकत होती है, लेकिन अब तो एकता जो है वो छिन्न भिन्न होती हुई दिखाई दे रही है। कल बैठक अखिलेश यादव नहीं जाएंगे बताया जा रहा है कि मैं 3 बार ये लोग गठबंधन की 3 राज्य चला गया। ये गठबंधन नहीं बल्कि ये जनता के पैसे को लूटने वाले लोग हैं, जनता को ठगने वाले लोग हैं। ये ठगबंधन के लोग हैं। ये अपना जान बचाने के लिए ये लोग गठबंधन बना रहे हैं। ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये गठबंधन शुद्ध रूप से अब ये जान गए हैं कि हम जीत नहीं सकते, तो कम से कम हम अपनी जान बचाने के लिए मदद ही करें। तो अब इन लोगों ने, या यूं कह लिए कि विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, अजय राय ने भी ये बात कही कि सपा और बसपा ने जो है वो बीजेपी की बी टीम के लिए काम किया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी लगातार ये बात कहते हैं। भाई देखिए, उदाहरण मध्य प्रदेश, अखिलेश जी कौन सा तोप उठा दिए, या बसपा कौन सी तोप उठा वहां खड़ा कर दी है ना। दोनों का वोट जोड़ लीजिए, 6.5% हो जाता है। लगभग 4.5% वोट मायावती जी का और सपा का, और 3% वोट से ज़्यादा से जीता गया। तो ये लोग सब लोग मन बनाए हुए हैं कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे और मोदी जी जीतेंगे और मोदी जी को जिताएंगे हम लोग। और उन्हीं से हम नहीं बोलते हैं कि दिन में भाजपा के खिलाफ बोलेंगे और रात को गुलदस्ता लेके मोदी जी योगी जी को कि शरणम गच्छामी, जान बचाए रखिए, हम लोगों को बोलने दीजिए खाली। मायावती ने इस जीत को पूर्ण रूप से रहस्यमयी बताया। उन्होंने कहा कैसे ये जीत हो गई, ये रहस्य जो है वो समझ नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ही जान सकती है। मतलब ईवीएम पे सवाल या फिर जो अन्य चीजें। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीती तब कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। समाजवादी पार्टी इसके पहले ईवीएम पर सवाल उठाती थी। जब वो मैनपुरी जीती तो उसकी जबान बंद हो गई। घोसी में चुनाव जीते तो एक भी समाजवादी पार्टी की जबान नहीं खुली कि ईवीएम गलत है ना। बसपा की सरकार बनी तब ईवीएम सही था। तो ईवीएम वो जीत रहे हैं तो सही है, और एनडीए जीत रहे तो गलत है। एक आखिरी सवाल, राजभर जी, लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की आपने भी कहा था जब होगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तिथि सामने नहीं आई। अब तो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम भी सामने आ चुके हैं। तो क्या लगता है ये साल जो है वो आप मंत्री बन पाएंगे? अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा? मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें शामिल होंगे। आप और दारा सिंह चौहान दोनों को उसमें शामिल किया जाएगा? अब विस्तार हो तो होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा मैं ज़रूर मंत्री बनाया जाऊंगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद